धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश, आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रचते मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार वर्ष 2016 तक सूबे के हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। साथ ही 10 जिलों के चयनित 2600 बसावटों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम हुआ शुरू। राजधानी पटना के नव विकसित मोहल्लों में अब लेटेस्ट टेक्निक से बिजली सप्लाई होगी। इन मोहल्लों में बांस बल्लों के बदले लोगों के घरों तक एरियल बंच केबल से बिजली पहुंचाई जाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार अपनाएगी जीरो टॉलरेंस की नीति। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा कार्यों में होने वाली गड़बड़ी को अब पंचायत में ही सार्वजनिक किया जाएगा। गड़बड़ी पर सीधे होगी जन सुनवाई और सुनवाई के दौरान समाज के सभी वर्गों की होगी भागीदारी। जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाले बीमारियों पर शोध के लिए राज्य में खुलेंगे 5 वायरल लैब। इसके अलावा पटना के पीएमसीएच में हाई लेवल वायरल लेबोरेटरी की जाएगी शुरू। राज्य सरकार ने बिहार को 2020 तक खुले में शौचालय से मुक्त कराने का लक्ष्य किया निर्धारित। शौचालय निर्माण के लिए एडवांस में मिलेंगे 5000 रुपए। राज्य सरकार सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों में जले सभी ट्रांसफार्मर को 6 माह के अंदर करेगी ठीक। साथ ही अच्छे काम करने वाले कर्मी होंगे सम्मानित। राज्य सरकार ने बीमार उद्योगों के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना का लिया निर्णय। इससे राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का होगा पुनर्वास। राज्य सरकार खेती के लिए किसानों को कम से कम 12 घंटे निर्बाध बिजली देगी। बिजली कंपनी ने इसकी तैयारी की पूरी। राज्य सरकार सूबे में बुनकरों के आर्थिक सुधार के लिए करेगी विशेष पहल। शहरी गरीबों के लिए बनने वाले आवास में इन्हें दी जाएगी प्राथमिकता। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार के सफल प्रयासों से पिछले 4 वर्षों के दौरान बिहार में मछली उत्पादन 2.88 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 4.32 लाख टन हो गया, जिसे 2017-18 तक बढ़ाकर 8.87 लाख टन करने का लक्ष्य निर्धारित है। राज्य में पहली बार समग्र मत्स्य विकास परियोजना लागू की गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा आर्द्र जल भूमि विकास के लिए 60% अनुदान और फिश फीड मिल, हैचरी और तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 50% अनुदान की व्यवस्था की गई है। सरकार मछुआरों के समग्र विकास और विकास योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए हर वर्ष सूबे में मछुआरा दिवस का आयोजन कराती है। इसी के तहत राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बैद्यनाथ सहनी, विभाग की सचिव हरजोत कौर सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। साथ ही सूबे के सभी हिस्सों से आए सैकड़ों मछुआरे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विश्व मछुआरा दिवस के मौके पर कई मत्स्य पालकों को सम्मानित भी किया। साथ ही इस मौके पर 5 महिलाओं को सामूहिक दुर्घटना बीमा का चेक भी दिया गया। आपका समाज का, आपके जाति का विकास अभी जहां जिस रूप में है उससे संभव नहीं है। इसको अनुसूचित जनजाति
या अनुसूचित जाति में परिणत किया जाए, तो इसके लिए जो प्रक्रिया है हम उसकी बात करना चाहते हैं। हमारे मछुआ समाज के लिए मछुआ आयोग है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अति पिछड़ा आयोग है, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए बना हुआ आयोग है। एक अपने मछुआ संघ की ओर से ये तीनों चारों आयोग में आप आवेदन दें। आवेदन की अनुशंसा आ गई तो हम 1 मिनट देर नहीं करेंगे और आप लोगों को हम तो ये स्थिति आपके लिए है, आप पर निर्भर है कि आप कैसे करते हैं। राज्य सरकार मत्स्य पालन को प्रोत्साहन करने के लिए 1 रुपए के टोकन मनी पर तालाबों की बंदोबस्ती करेगी। आने वाले दिनों में मछली उत्पादन में बिहार पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और इससे यहाँ के मछुआरों की आर्थिक दशा भी सुधरेगी। स्कूल जाने वाली बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन और बढ़ावा। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई पूर्ण करने वाली सभी बालिकाओं को 9वीं कक्षा में पढ़ाई करने हेतु सरकार द्वारा साइकिल की व्यवस्था। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी बालिकाओं को साइकिल क्रय हेतु 2000 की राशि विमुक्त। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। आइए देखते हैं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में किए जा रहे विकास कार्यों को ग्रामीण बिहार में। भारत में हर वर्ष डायरिया से करीब 4 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। सही जानकारी और उचित उपाय से इन बच्चों की जान बचाई जा सकती है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से अभिभावकों और चिकित्सकों को जिंक और ORS की महत्ता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पिछले दिनों ORS जिंक सप्ताह के दौरान राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राजधानी पटना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह और शिक्षा मंत्री वृषण पटेल के साथ कई चिकित्सक और पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर जिंक ORS के महत्ता के प्रचार प्रसार के लिए 20 जिंक ORS एक्सप्रेस वाहन रवाना किए गए। ये वाहन राज्य के सुदूर इलाकों में जाकर लोगों को डायरिया से बचाव के उपाय और जिंक ORS के महत्व के बारे में बताएंगे। कार्यक्रम में शरीक हुए नामी शिशु चिकित्सकों का मानना है कि दस्त या उल्टी होते ही ORS और जिंक की खुराक देने से 3-4 दिनों में डायरिया खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जिंक के खुराक से डायरिया और निमोनिया की आशंका कम होती है और बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस अवसर पर लोगों को जागरूक करने वाले नुक्कड़ नाटक स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग प्रदेश के हजारों बच्चों की जान बचाने के लिए अब ORS जिंक के महत्व के बारे में छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करेगा। बच्चों के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के माध्यम से हम अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाएं, वो हम करें। जो प्रति वर्ष हमारे बिहार में 24,000 बच्चों की जो असामयिक मौत हो रही,
उसको रोकने के लिए ये कार्यक्रम चलना चाहिए। ये 24,000 बच्चे ये भविष्य हैं हमारे देश के, हमारे सूबे के। उसमें कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो मेरा ये पहला काम कि हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और जिनको जिंदगी दी जा सकती है और फिर भी वो मौत के मुंह में चले जाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा हो नहीं सकता है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से अब प्रदेश के हजारों बच्चों की जान डायरिया से बचाई जा सकेगी। अपनी प्राचीन धरोहर को जानने के लिए देखते हैं बिहार धरोहर। बिहार के बक्सर जिला में अवस्थित है यह अति प्राचीन मंदिर, जिसे सोमेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाहौरी ईंटों से बनी मंदिर के अंदर की दीवार को देखकर इसके प्राचीन होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का मानना है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग को स्वयं चंद्रमा ने स्थापित किया था। इस मंदिर से अनेकों कथाएं जुड़ी हुई हैं और आज भी यहाँ हजारों श्रद्धालु रोज पूजा करने आते हैं। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार।